राम राम जी। सभी को कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। भाई मार्केट में आप लोग फेल क्यों हो रहे हो? और आपसे पहले भी बहुत सारे भाई फेल होके चले गए। कारण क्या है? किसको पता है? नहीं पता। पता तो है, एक दो भाई को पता है, लेकिन ज़्यादा सिर को नहीं पता। आज नमक मिर्च मसाला डालते हैं, थोड़ा सा हल्दी वल्दी डाल देते हैं यार, क्योंकि कई दिन हो गए थे, कुछ उस टाइप की वीडियो बन नहीं पाई। तो मैंने सोचा चलो भाइयों को कुछ सुना देते हैं, कुछ बता देते हैं, कुछ समझा देते हैं। लेकिन सुनोगे ना, फायदा आप सबको भी होएगा। पता है क्यों होएगा? क्योंकि इस मार्केट में 7 साल से बैठा हूं, और मेरे से पहले जो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से बैठे हैं, उनसे अनुभव लेना, उनसे एक बार पूछ लेना गलती कहाँ रही है, क्यों लोग फेल हुए हैं, और क्यों आप लोग भी फेल होगे। सबसे पहला पॉइंट, ये क्या कौन आ गया? योगेश राठी ना भाई? योगेश गलत बात, छोटे भाई बीजी यार। तो लोग मार्केट में फेल क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने, जब उनका वक्त आया, उन्होंने अपना चोर चप्पल चोर वाला काम नहीं छोड़ा भाई। ठीक है, बच्चा उठाया पीछे से 8,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, आगे जाके बेच दिया 25 का 30 का, कस्टमर को लगाया तेल और पेल दिया, कस्टमर बड़ा खुश। तो 8-10 हज़ार रुपए क्वालिटी के 25-30 हज़ार रुपए ले रहा था भाई। क्वालिटी तो वही बनेगी। बेइज्जती किसकी हुई? उस ब्रीडर की जिसने उसको बच्चा बेचा। बाहर से बच्चा उठाया 20,000 रुपए का, आगे बेच दिया 45,000 रुपए का विद पेपर लगा के। तो 20,000 रुपए का बच्चा तो 20,000 रुपए का ही बनेगा भाई। वो क्वालिटी तो बोलेगी मुंह से कि मैं क्या चीज हूं। 10 आदमी कहेंगे कि यार बहुत महंगा ले लिया, ये बच्चा तो 15-20 हज़ार रुपए में आराम से मार्केट में मिल जाता। लेकिन उन्होंने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। चप्पल चोर जो होते हैं ना, उनकी एक आदत और बता दे रहा हूं मैं आप सबको। वीडियो बनाएंगे इस पे टॉपिक पे आराम से बैठ के। खुद की फीमेल ब्याह रखी है, फीमेल ने बच्चे दे रखे हैं भाई, और वो बिक चुके हैं। तो यहाँ पर एक चीज और करते हैं, वो 5-5 6-6 हज़ार रुपए के पीछे से बच्चे उठा के, 7-8-10 तक के बच्चे उठा के अपनी फीमेल के नीचे लगा के, और अपने मेल का स्टड का बच्चा बोल के उसको भी बेचते हैं। ये है चप्पल चोर मार्केट के, और इसलिए वो फैल हुए, उनकी दुकानदारी इसलिए खत्म होगी। हर आदमी गलत नहीं था जिसने मार्केट छोड़ दी। ठीक है, सिर्फ 10-15% मजबूरी के कारण छोड़नी पड़ी। किसी को अपने घर की स्थिति के कारण छोड़नी पड़ेगी, किसी को भाई अपने परिवार बच्चों की भविष्य के लिए छोड़नी पड़ेगी, किसी की उम्र हो गई, किसी का शौक खत्म हो गया। लेकिन वो 10 से 15% है। 80-90%, 80-95%, क्या बोलेगा, 80-85% चोर थे वो। धोखेबाजी, झूठ बोलना, ठीक है, बच्चों को कलर लगा के बेचना, मतलब पता नहीं क्या क्या हरकतें करते थे। ये सारी गलती है पवित्र भाई की, क्योंकि कल उसने कमेंट में मेरे को मेंशन कर दिया। ठीक है जी। तो देखो, सारे भाइयों से निवेदन है भाई, प्यार मोहब्बत से ब्रीडिंग कर लो, पैसा कमा लो, मेहनत कर लो। नाखूनों के कमाई से ही काम चलेगा। 2 नंबर के गलत तरीके से पैसा कमाओगे, लोगों की जेब काटोगे, नाजायज करोगे, उनकी बद्दुआ भी लगती है आपको, ऊपर वाला भी हिसाब लेता है। क्योंकि जब आप पैसे कमाते हो ना, 2-4 हज़ार रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए कमाते हो ना नाजायज तरीके से, 2 मिनट के लिए खुशी जरूर मिलती है, लेकिन उस पैसे को उतना ही जल्दी आप लोग बर्बाद करते हो। और पैसे को कौन संभाल के रखता है पता है? जो इन नाखून से मेहनत से पैसा कमा के तैयार करता है, वो पैसा कभी बर्बाद नहीं करेगा। मैं करीबन करीबन 7 से 8 साल से इस ज़्यादा लाइन के अंदर हूँ, ज़्यादा पुराना नहीं हूँ। ठीक है, मैंने वो भाई भी देखे हैं जिसने मजबूरी के कारण अपना काम छोड़ दिया। वो भाई भी देखे हैं जिसकी उम्र होगी, शौक खत्म हो गया, मैंने छोड़ देना यार, मैं नहीं करना काम। ऐसे ऐसे वाले भाई भी बहुत देखे हमने। लेकिन उसमें 70-80% चोर है साले। ठीक है, नाम किसी का ना लेऊंगा, ना मुझे लेने की जरूरत है, लेकिन हकीकत यही है भाई। ठीक है जी। आपके पास फोन करेंगे, अरे धनखड़ भाई बच्चा चाहिए था, भाई मिल जाएगा। अरे क्या रेट? भाई 20,000 रुपये। अरे यार 10,000 रुपये की पार्टी है। अब मैं तो हूँ खड़तल आदमी, मैं तो हूँ निखट्टू आदमी। मैं 10 में ना बेचूंगा 20 का, साले का मरेगा मेरे घर पे, मुझे मंजूर है, लेकिन 10 में ना दूं, क्योंकि मेरे पास क्वालिटी है। ठीक है जी। चलो कर आके उसने 18-19 तक ले लिया। देखो 1,000-2,000 भाईचारे में कोई बड़ी बात नहीं होती। आगे कस्टमर को 40-30 का 35 का ऐसे चेपते हैं वो लोग। यार क्वालिटी के पैसे लिए जाते हैं। तरीका है, आपके पास हक है, 10,000 1,500 2,000 3,000 रुपए आप कमा लो, 4 कमा लो यार, लेकिन गलत ना करो। दूसरा पॉइंट एक और बता दे रहा हूं, सस्ते के चक्कर में देसी मिक्स लंडर क्वालिटी के बच्चे उठा के बाहर से बेचे लोगों ने, इसलिए वो फेल हो गए। 3 से 4 साल 5 साल के अंदर ज्यादातर भाइयों ने ब्रीडिंग छोड़ दी। क्यों? कारण क्या है पता है? क्योंकि उन्होंने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी।
अपनी चोर बाजारी नहीं छोड़ी। सस्ता उठाया बाहर से बच्चा 10-12-15 हज़ार रुपए का, अपने स्टड का बच्चा बताया मेरे मेल का मेरे फीमेल का, और चेप दिया कस्टमर को महंगे रेट में। तो क्या होगा? नाजायज तरीके से कमाया पैसा ना छोड़ता ना ऊपर वाला, चाहे कोई भी है इस लाइन में। इस लाइन में नहीं, धरती के अंदर कोई भी चले जाओ, आपका पैसा कब निकलेगा, कहां से निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, किसी को नहीं पता। चाहे वो 1 महीने में निकले, 1 साल के अंदर निकले, 10 साल में निकले, आपके बुढ़ापे में निकले, आपके अंदर से निकले, आपके बच्चों में से निकले, आपकी घरवाली में से निकले, आपके कुत्ते में से निकले, आपके माँ बाप से निकले, निकलेगा निकलेगा और भुगतोगे। ठीक है? नाखूनों से कमा के इनसे गुजारा किया करो। पता है क्यों? क्योंकि इनके द्वारा ना कमाया जो पैसा होता है रुकता भी है वो पैसा, क्योंकि वो पैसा पसीने का होता है मेरे भाई। और ऊपर वाला जब उसका है ना, ये कहता है बेटे तेने मेहनत कर रखी, मैं कहने लग रहा भाई ये देख, ये देख, ये देख रही होंगी, रात में दिखाऊं था, रात में तो किसी ने दिखी ना होंगी, अटकड़ देख ले कहाँ गई ये, कलीरी उठाएगा नहीं ये, हाथ फटे पड़े हैं, पूरा सीजन काम करते कसी बजाते हैं। ठीक है? तो मेरे को पता है इस पैसे को 1 रुपया कैसे खर्च करना पड़ता है। लेकिन वो क्या होते हैं चोर, वो क्या करते पता है? मोटरसाइकिल ली, गाड़ी ली, बैठे गड्डी पे, ठीक है, 100-200 रुपये तेल फूक लिया, बच्चा उठाया, हाईवे पे पकड़ा दिया, 200-300 रुपये का तेल लगाया, 5,000 रुपये जेब में डाले, घर जाके सो गए। क्यों भाई? वो कहाँ जाएंगे? जिसके पास कुत्ते हैं जो गोबर उठाते हैं, इनके ऊपर जो इनका ख्याल रखते हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप दल्लों की वजह से ही वो ब्रीडर भी फैल हुए हैं, ये भी एक मुख्य कारण है। क्योंकि उनके बच्चों को देखो यार, मजबूरी भी बताई मैंने, कई चीजें बोली इसमें, बड़ी वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। अब किसी भाई ने पूरा फार्म सेटअप कर तैयार कर रखा भाई, ठीक है, उसने एसी लगा रखे हैं, कूलर लगा रखे हैं, उनका फ्रीज चिकन के लिए रखा हुआ है भाई, नौकर भी रखे हुए हैं उनके लिए, लेटरिन के लिए खड्डे भी खुदवा रखे हैं, एक पूरा फार्म सेटअप तैयार कर रखा, 10 भाई आते हैं उनके लिए कमरा भी बना रखा, सोफा सेट भी डाल रखा, बिजली का मीटर का बिल भी दे रहा वो बंदा, वो अपने घर के प्रोडक्शन तैयार करता है। लेकिन उसके बच्चे की कीमत उसको सही नहीं मिलती है यार। उसने अपने खर्चा कर दिया, मतलब मान के चलो 1 लीटर के ऊपर 60 से 65 हज़ार रुपए, अगर उसका लीटर 100 लाख 100 लाख रुपए का नहीं बिका तो वो क्या करेगा? मजबूर है, अब 60-65 में ही उसका लीटर बिकेगा तो वो क्या करेगा? छोड़ देगा इस लाइन को। ये भी एक मुख्य कारण है। इसके जिम्मेदार कौन है? दल्ले। क्योंकि वो लोकल घरों के अंदर मुंह मारते फिरेंगे ऐसे। लोकल घरों में क्यों मुंह मारेंगे? क्योंकि वहां पे उनको जो बच्चा ब्रीडर के पास 12-15-18 हज़ार रुपए का मिल रहा होगा ना, वो लोकल घर में 6-7-8-10 हज़ार रुपए का मिल जाएगा। अभी एक कस्टमर था हमारा जींद का, मेरे एरिया का ही है, जींद है मेरा एरिया भाई। कई बहुत दिन पहले मेरे पास फोन आया, भाई पप्पी चाहिए, भाई मिल जाएगा। मैंने फोटो वीडियो डाल दी, जर्मन शेफर्ड का मेल था मेरे पास, 12,000 रुपये मैंने उसको रेट बता दिया, क्योंकि ठीक ठाक मीडियम कोट का बच्चा था, अपने स्टड का बच्चा रखा था वो। अरे यार फलाना तेरे शहर के अंदर ही 8,000 रुपये का दे रहा है, अरे फलाना तेरे शहर के अंदर 6,000 रुपये का दे रहा है, अरे मैं फोटो डाल रहा हूँ, एक बार बताना कैसी क्वालिटी है, लंडर क्वालिटी, 0 क्वालिटी, 3rd क्वालिटी। मैं तो अपना 2 दिन के बाद बेच लूंगा भाई, मैं नहीं देने का इस रेट में। अपना तो एक ही रेट है, जो मुंह से निकल गया, जुबान से निकल गया, रेट वही रहेगा। देखो 1,500 ऊपर नीचे चलते हैं भाईचारे में, क्योंकि मैं इतना बेशरम भी नहीं हूँ कि लो की लकीर हो जाऊं। क्योंकि हमने मार्केट में वो दल्ले भी देखे हैं भाई, जो दरवाजे पे बुला के 50 रुपये भी कम ना करें, 50 रुपये भी कम ना करें, उसके ऊपर भी बनाएंगे वीडियो। हमने वो दल्ले भी देखे हैं। ठीक है जी, फोन पे बात होगी, अरे क्या रेट? 20,000 रुपये। ठीक है भाई, मैं आने लग रहा हूँ। ठीक है, आगे कहेगा यार थोड़ा सा कम कर ले, 20 ही लूंगा, लेना तो ले लेना यू भाग। अरे यार 500 किलोमीटर चल के, 400 किलोमीटर चल के, 300 किलोमीटर चल के कोई बंदा तेरे दरवाजे पे आके कुत्ता लेने के लिए आया है, 1,500 रुपए में तू गरीब नहीं होने का, लेकिन तेरी नीयत दिख जाती, तू चोर है, बहन चोद चोर। ध्यान रखिए इन चीजों का। ठीक है, थोड़ा सा काम में आया था, बिजी था, परेशान था, गुस्से में भी था भाई, और बोलने का मूड था, बोल दिया मैंने सारी बातें, अपने दिल की जो भड़ास थी निकाल दी। पहली बात, ये वीडियो किसी स्पेशल पर्सन के लिए नहीं है, हर आदमी के लिए है, चाहे वो ब्रीडिंग कर रहा है, चाहे छोड़ दी उसने, चाहे वो आने वाले भविष्य में करेगा, सबके लिए। ठीक है, किसी का नाम लेके बनाता नहीं हम, अपनी आदत नहीं अपने में कोई किसी का फ्री में प्रमोशन करने की, लेकिन मैंने रख दी सबके सामने मार्केट की सच्चाई। इसी कारण से मार्केट फेल हुई है। जयराम, जाऊंगा राजू भाई के पास, क्योंकि वो गाड़ देगा मेरे को भाई, टाइम हो गया, मीट लेके जाना।